स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 19 से। लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 180 मीटर एंड इट्स एरिया इज़ 1800 मीटर स्क्वायर। टेक द लेंथ ऑफ द प्लॉट एज x मीटर। यूज़ द पेरीमीटर 180 मीटर टू राइट द वैल्यू ऑफ द ब्रेड्थ इन टर्म ऑफ x। Use the values of length, breadth and area to write an equation in x or solve the equation to calculate the length and breadth of the plot। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 में लेंथ को पहले ही दे दिया हुआ है कि लेंथ इज इक्वल टू x। तो लेंथ x है एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 मीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 180। तो 2 लेंथ x हो जाएगा और ब्रेड्थ हमें निकालना अभी इज इक्वल टू 180। तो x प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी 180/2 दैट इज़ 90। तो यहाँ से x प्लस बी इज इक्वल टू 90 आ गया। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मिनट, x की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, ब्रेड्थ की निकालनी थी। b इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब आपके पास लेंथ भी है, अब आपके पास ब्रेड्थ भी है। इसके अलावा एरिया आपको दी हुई है, एरिया दैट इज इक्वल टू 1800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया की जगह पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1800। वैल्यू पुट कर देंगे एरिया का, एरिया का तो वैल्यू पुट कर दिया, लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज एक्स और ब्रेड्थ की 90 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। कितना आ जाएगा आपका 90x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1800, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने से हो जाएगा ये 6 3 जा 18 होता है। 1800 को 60 इंटू 30 में ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 30x प्लस 1800 इक्वल टू 0। दोनों नेगेटिव रहेगा क्योंकि हमको 90 चाहिए, वो भी नेगेटिव में। x कॉमन लिया तो x माइनस 60 और यहाँ पे माइनस 30 कॉमन लिया तो अगेन x माइनस 60। बाहर माइनस साइन तो अंदर साइन चेंज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या आएगा, x माइनस 60 कॉमन ले लिया दोनों जगह पे, इस यहाँ भी, तो क्या बचा x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 60 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 60 या फिर x इक्वल टू 30। तो अब यहाँ पे देयरफॉर इफ लेंथ इक्वल टू 60 तो ब्रेड्थ इक्वल टू 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस 60 दैट इज 30। और अगर इफ लेंथ इक्वल टू 30 तो ब्रेड्थ इक्वल टू 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस 30 तो ब्रेड्थ हो जाएगा 60। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, 60 और 30 आंसर आएगा। दोनों में से एक लेंथ है, एक आपका ब्रेड्थ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ इज x सेंटीमीटर, राइट डाउन इट्स ब्रेड्थ इन टर्म ऑफ x। गिवन दैट इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू x। अब ब्रेड्थ लिखना है इन टर्म्स ऑफ x में, और पेरीमीटर भी दिया हुआ है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 20। यहाँ भी वही फॉर्मूला रहेगा, सेम मेथड है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से ट्वाइस x प्लस बी इज इक्वल टू 20। तो x प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20/2। अब यहाँ से ब्रेड्थ आपको कैलकुलेट करना है 22/2 कितना 10 माइनस एक्स।
ये आ गया आपके पास ब्रेड्थ भी, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, ठीक है। तो एरिया वॉज इक्वल टू 24। एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24। लेंथ की वैल्यू x और ब्रेड्थ की वैल्यू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24, यानी कि 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये मालूम ही होगा 24 किस में ब्रेक करेगा, 6 4 जा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 आया और फिर माइनस 4, तो x माइनस 6 आया इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 x माइनस 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और इधर x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ पे भी वही होगा। देयरफॉर इफ लेंथ इज इक्वल टू 4 तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स यानी 10 माइनस 4 दैट इज 6। और इफ लेंथ इज इक्वल टू 6 तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 21 है, a rectangular garden 10 meter by 16 meter is to be surrounded by a concrete wall of uniform width. Given that the area of the wall is 120 square meters, assuming the width of the wall to be x, form an equation in x and solve it to find the value of x. अब इसमें देखो लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर गार्डन का और ब्रेड्थ भी दिया हुआ है और एरिया ऑफ वॉल दी हुई है 120 स्क्वायर मीटर। अब जो विड्थ है ना उसको क्या कर लेंगे हम x ले लेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको, एक छोटा सा डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि 16 बाई 10 का है। इसी के चारों तरफ जो है एक दीवार बनानी है और इस दीवार का जो विड्थ होना है दैट इज़ ओनली x, ठीक है। और इस दीवार की एरिया दी हुई है, इस दीवार की एरिया कितनी दी हुई है, इसकी एरिया दी हुई है 120। तो चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ गार्डन दैट इज इक्वल टू 16, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन दैट इज इक्वल टू 10 और इसके अलावा एरिया ऑफ वॉल दैट इज इक्वल टू 120। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। तो यहाँ पे लेट द width of wall is equal to x, ये width है इसको x ले लिया। therefore आउटर लेंथ समझते हो, यानी ये 16 है तो चौड़ाई x और इधर भी x, तो इसीलिए 16 प्लस 2x विल बी इक्वल टू 16 प्लस 2x। ऑल्सो आउटर ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 2x, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल लेंथ एक्सटर्नल ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 16 प्लस 2x और इधर 10 प्लस 2x है ना। 2x नीचे, अरे x नीचे ऐसे चौड़ाई और x ऐसे, ठीक है विड्थ। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ वॉल कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ वॉल साफ दिख रहा होगा कि ये बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस कर दें, यानी कि आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया कितना है बेटा 16 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x माइनस इनर एरिया 16 इंटू 10 कितना आएगा 160 प्लस 32x प्लस 20x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 160, ठीक है। इतना ही आ रहा 160, 32x, 20x और 4x स्क्वायर माइनस 160। 160 कट गया। एरिया ऑफ वॉल ऑलरेडी गिवन दैट इज इक्वल टू 120, यहाँ पुट कर दिया हमने। अब यहाँ कितना आएगा, सब एक साइड करो तो 4x स्क्वायर, 32 और 20 52x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडिंग बाई 4, एक्स स्क्वायर
52/4 13x माइनस 4 3 जा 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 10 3 जा 30 हो जाएगा, तो 10x और प्लस 3x, लेकिन नहीं आएगा, 15 दूना 30 लेना पड़ेगा, 15 2 जा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। कॉमन नहीं आता ना, पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता, तो x प्लस 15 हो गया। अब -2 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 15 ही आएगा अंदर, इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब आपको मालूम ही है, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस का 15 है ना, x प्लस 15 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा ब्रेड्थ, अरे विड्थ, तो देयरफॉर विड्थ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, टाइम डिस्टेंस और स्पीड से। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x किमी पर आवर। द डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन 2 आवर लेस, यानी 2 घंटे कम में ही दूरी तय कर लेता, हैड द स्पीड बीन x प्लस 5 किमी पर आवर। यानी कि x की स्पीड से चलने में और x प्लस 5 की स्पीड से चलने में जो टाइम का डिफरेंस है दैट इज 2 आवर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 22 वाले में क्या है, फर्स्ट स्पीड कितना दिया हुआ है, x किमी पर आवर। इसके अलावा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 200। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड स्पीड, यानी दूसरी बार अगर स्पीड बढ़ा दी होती, अगर x प्लस 5 किमी पर आवर होती, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना था, 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम कितना होता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 200 अपॉन में x, और यहाँ पे टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 200 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी कि x प्लस 5। अब यहीं पे देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी लिखना है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 आवर, है ना। ये जो टाइम 1 आया है और ये जो टाइम 2 आया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 घंटे का डिफरेंस है ना, 2 घंटे पहले पहुंच जाता वो बंदा। तो जल्दी से वैल्यूज पुट करो। T1 की वैल्यू कितनी है, 200 अपॉन में x माइनस 200 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। 200 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 2। थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं इसको, तो 200 एलसीएम कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एलसीएम आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ x प्लस 5 आएगा और यहाँ पे माइनस x आएगा, एलसीएम ले लो आप। ठीक है, x प्लस 5 इधर, x इधर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। 2 1 जा 200 जा, ठीक है, माइनस x प्लस x कट गया, तो 100 इंटू 500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 500, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे आ रहा है मालूम ही है। अब ये कैसे आना चाहिए 500 कि आपके पास क्या है, 5 है, तो देखते हैं। तो 500 हो जाएगा 20 इंटू 25, प्लस का चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आएगा 25, माइनस 20 लेंगे तो x प्लस 25 अगेन इक्वल टू 0। x माइनस 20 और ये x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू माइनस 25। तो ये नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो देयरफॉर x इक्वल टू 20। ठीक है,
तो यानी कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, स्पीड 20 किमी पर आवर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन मेक्स अ रन ऑफ 240 km एट अ सर्टेन स्पीड नहीं दिया है। अनदर ट्रेन जिसकी स्पीड इज 12 km पर आवर लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट ट्रेन, यानी पहले के वाले ट्रेन का जितना भी स्पीड था अगर x था तो दूसरे वाले का x-12 है, और वो लेती है एन आवर लॉन्गर टू मेक द सेम ट्रिप, फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इन किमी आवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे आपका एक्सप्रेस ट्रेन है और यहाँ पे आपका अनदर ट्रेन है, ठीक है। अब एक्सप्रेस ट्रेन का लेट द स्पीड बी x, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन x-12 किमी पर आवर लेस, ओके। डिस्टेंस दोनों में 240, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 240 ही रहेगा। यहाँ पे टाइम अगर लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 240 अपॉन में x, और यहाँ पे अगर टाइम लेंगे तो टाइम कितना आएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो T2 और T1 का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 1 आवर, यानी कि ये वाला समय 1 घंटा ज़्यादा है इस वाले समय से। यही कह रहा है बिकॉज अनदर ट्रेन इज टेकिंग 1 आवर लॉन्गर देन द एक्सप्रेस ट्रेन। वैल्यूज पुट करें तो 240 अपॉन x-12 माइनस 240 अपॉन x इक्वल टू 1। ऐसे ही 240 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जैसे पिछली बार कॉमन लिया, फिर क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन में x-12 माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1। 240 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, और ये इधर और ये इधर, तो यहाँ x आएगा और यहाँ पे माइनस साइन के साथ x-12, ठीक है। इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये साइन जो होगी अभी चेंज होगी माइनस के अकॉर्डिंग, माइनस है x-12 अंदर भी, तो 240 x-x+12 अपॉन में x² माइनस 12x इक्वल टू 1। 240 और यहाँ पे माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, तो 12 अपॉन में x² माइनस 12x इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा, 240 इंटू 12, 240 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2880 इक्वल टू x² माइनस 12x, तो आ जाएगा x² माइनस 12x, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 2880 इक्वल टू 0। इसको इस साइड बुला लिया हमने, ठीक है, और इसको पहले लिख दिया है बस। अब इसको ब्रेक करना है तो देखो कैसे ब्रेक होगा। 2880 इसकी एक ही सूरत है, और वो कौन सा है, 60 और 48 में। तो 12x की जगह पे क्या लिखेंगे, x² माइनस 48x, नहीं प्लस का 48x होना चाहिए, माइनस का 60x होना चाहिए, तब माइनस का 12x आएगा इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 48, और माइनस 60 कॉमन लिया तो अगेन x प्लस 48। क्यों, क्योंकि माइनस साइन है तो बाहर जब माइनस कॉमन लिया तो चेंज हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 48 आ गया एक, और क्या आ गया x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो x प्लस 48 इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 60 और यही हुआ स्पीड इक्वल टू 60 किमी पर आवर। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 48 और नेगेटिव में स्पीड नहीं हो सकती, एंड दिस इज ओनली द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, हैड द स्पीड बीन 50 किमी पर आवर मोर, it would have taken 30 minutes less for the journey
फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 24 है। अब यहाँ पे देखो, लेट स्पीड बी x किमी पर आवर, डिस्टेंस दिया हुआ है 90 किलोमीटर का, ठीक है, और सेकंड है ऑन इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 15 किमी पर आवर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ पे t1 यानी टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी t1 इक्वल टू 90 अपॉन में x, और यहाँ पे तुम्हारा t2 दैट इज़ ऑल्सो 90 अपॉन में x प्लस 15। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, आधे घंटे का डिफरेंस है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका t1 माइनस t2, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये कम, इज इक्वल टू 30 मिनट्स है, तो 30/60 आवर हो जाएगा। t1 90 अपॉन में x माइनस t2 90 अपॉन में x प्लस 15 इज इक्वल टू, इसको सिंपल कर लो, 0 विल कैंसिल 0, 3 1 जा और 3 2 जा, 1/2, 90 कॉमन लिया तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 15 इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद देखो 90 है, x प्लस 15 माइनस x अपॉन में x स्क्वायर माइनस प्लस 15x इक्वल टू 1/2। अब माइनस x प्लस x कैंसिल, 90 इंटू 15 तो 1350 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 1/2। ये कितना आएगा 2700 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक करना है तो 2700 को ब्रेक करो, तो ये तुम्हारा ब्रेक होगा 2700 की 15 आया तो 60 और 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x रखेंगे माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पॉजिटिव का 15 चाहिए। x कॉमन लिया तो x प्लस 60 माइनस 45 कॉमन लिया तो अगेन x प्लस 60 आ गया, क्योंकि माइनस साइन बाहर तो अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। x प्लस 60 दोनों जगह पे कॉमन है, x माइनस 45 इक्वल टू 0, x प्लस 60 इक्वल टू 0, और या फिर x माइनस 45 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 60 और x इक्वल टू 45। तो स्पीड निगेटिव में नहीं हो सकती, तो देयरफॉर स्पीड कितनी होगी तुम्हारी, दैट विल बी इक्वल टू 45 किमी पर आवर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम and in order to reach its destination 1500 km away it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. अब समझो मेरी बात को कि यहाँ पे 30 मिनट देर से उड़ा है, तो यानी टाइम डिफरेंस ऑलरेडी हो गया 30 मिनट का। अब 1500 किमी का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 250 से इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि अगर पुराने टाइम से चलता, स्पीड से चलता तो 30 मिनट लेट होता, और नई स्पीड से बिल्कुल उसने टाइम मेकअप कर लिया। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 25, तो लेट यूजुअल स्पीड बी x किमी पर आवर, तो डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 1500 किमी, तो टाइम कितना लगता, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी कि 1500 अपॉन में x, ठीक। अब यहाँ पे इंक्रीज्ड स्पीड दैट इज इक्वल टू x प्लस 250 किमी पर आवर। अब यहाँ पे ये t1 ले लो, ठीक, और ये t2,
तो T2 इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस 1500, लेकिन रफ्तार कितनी x प्लस 250। अब कह रहा है आधे घंटे, दोनों पे तो टाइम सेम रहा है लेकिन आधे घंटे लेट उड़ा था वो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, T2 या T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 30 मिनट यानी 30/60 आवर, है ना। क्योंकि पुराने वाले समय से चलता तो आधा घंटा लेट उड़ा था, आधा घंटा लेट पहुंचता, लेकिन नई स्पीड से वो पूरा टाइम मेकअप कर दिया। तो टाइम डिफरेंस कितना गैप मेंटेन हुआ, 30 मिनट का, तो ये 30 मिनट हो गया। T1 कितना है बेटा, 1500 अपॉन में x माइनस 1500 अपॉन में x प्लस 250, ये 1/2 हो जाएगा, दिख ही रहा है, 31 जा 32 जा, 1500 कॉमन लिया, 1/x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। 1500 कितना आएगा, x प्लस 250 माइनस x अपॉन में x और मल्टीप्लाई होगा ये x प्लस 250 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस x प्लस x कट जाएगा, 15 इंटू 250 कितना आ जाएगा, तो 15 × 75 के 5, 375 और 1 2 3 ज़ीरोज़, 1 2 3 ज़ीरोज़ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 1/2 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 और 375 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.5 7 और वो 7,500, तो 75 1 2 3 और एक 4 ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई और ये इधर चला गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम टू सेम आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस का 75 4 ज़ीरोज़ इक्वल टू 0। अब ब्रेक करना है किसको, 7,50,000 को, तो तुम्हारा ब्रेक होगा बहुत आसानी से 1000 इंटू 750 में, है ना। 3 1 4 ज़ीरोज़ भी हो जा रहे हैं और 250 भी आ जा रहा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1000 x माइनस 750x माइनस 750 000 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन लिया तो x प्लस अगेन कितना आ गया 1000 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1000 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 1000 इक्वल टू 0 और x माइनस 750 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1000 और x इक्वल टू 750। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो एयरफोर स्पीड दैट इज इक्वल टू 750। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अ बोट टेक्स 1 आवर लॉन्गर टू गो 36 किमी अप अ रिवर देन टू रिटर्न। 1 घंटा ज़्यादा लेता है टू गो अप देन टू रिटर्न, यानी रिटर्न होने में 1 घंटा कम और जाने में 1 घंटा ज़्यादा। इफ़ द रिवर फ्लोज 3 किमी पर आवर फाइंड द रेट एट विच द बोट ट्रेवल इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। अब इसमें देखो, सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद डिस्टेंस 36 और यहाँ भी डिस्टेंस 36 बता रहे हैं। क्या करना है, यहाँ लिख दो अप स्ट्रीम और यहाँ लिख दो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 3 किमी पर आवर।
अब बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम की, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, विल बी इक्वल टू x-3, और डाउन स्ट्रीम यानी उसके साथ तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, विल बी इक्वल टू x+3। ठीक है, अब दोनों जगह पे देखो, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 36 अपॉन में x-3, और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी कि x+3। आप देखो 1 घंटे का डिफरेंस है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी कि T1 माइनस T2 इजकल टू 1 आवर का डिफरेंस है। ठीक, तो 36 अपॉन में x-3 माइनस 36 अपॉन में x+3 इजकल टू 1। 36 कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन में x-3 माइनस 1 अपॉन में x+3 इजकल टू 1। 36 यहीं रहेगा, एलसीएम लेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो x² माइनस 3² हो रहा है ना, a+b a-b, यहाँ आएगा x+3, अब माइनस साइन और उसके बाद आएगा इधर x-3। ठीक है, इक्वल टू 1, एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे 36 और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो x+3 माइनस x+3 अपॉन में x² माइनस 9 इक्वल टू 1। तो 36 और यहाँ पे कितना हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 3 3 6 हो गया, अपॉन में x² माइनस 9 इक्वल टू 1। 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216 इक्वल टू x² माइनस 9, यानी x², ओके, कितना आ जा रहा है ये, x² माइनस 9, ठीक तो है, x² माइनस 9 माइनस 216 इक्वल टू 0, तो x² इतना हो जाएगा, तो 9 ऐड करेंगे तो माइनस 225 इक्वल टू 0। ओके ओके, x² इक्वल टू 225, तो x की वैल्यू आ जाएगी √225, दैट इज इक्वल टू ±15। तो नेगेटिव तो होता नहीं है, तो देयरफॉर स्पीड जो बोट की हो गई, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 15 km/h। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अ मैन परचेज सम हॉर्सेस फॉर 3000, 3 ऑफ देम डाइड, ठीक है, एंड ही सोल्ड द रेस्ट एट 65 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर ईच हॉर्स एंड दस गेंड 6% ऑन हिज आउटले, हाउ मेनी हॉर्सेस डिड ही बाई। लेकिन देखो यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि कितना खरीदा है, लेकिन ये बता रहा है कि 3 ऑफ देम डाइड, ओके, इतना दिया हुआ है, और बाकी जितने भी बचे हैं उनको 65 रुपीज़ मोर पे बेचा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो यहाँ ले लो सबसे पहले कि लेट द नंबर ऑफ हॉर्सेस बी x, तो देयर एंड, और टोटल कॉस्ट कितनी है इन सब की 3000, तो कॉस्ट ऑफ ईच कितना हुआ, 2 बार लिख दिया, कॉस्ट ऑफ ईच, टोटल प्राइस पेड 3000 अपॉन नंबर ऑफ हॉर्सेस, ये हुआ कॉस्ट ऑफ ईच हुआ। नाउ नंबर ऑफ हॉर्सेस डाइड, जो मर गए, दैट इज इक्वल टू 3, तो रिमेनिंग कितने हुए, दैट इज इक्वल टू x-3। ठीक, अब गेन कितना है, दैट इज इक्वल टू 6% का, 6% का गेन है, तो देयरफॉर SP सेलिंग प्राइस कितना होता है, इज इक्वल टू CP अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 प्लस गेन %, ठीक है, ये होता है तुम्हारा SP जो है CP अपॉन 100 और 100 प्लस गेन हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, कॉस्ट प्राइस थी 3000 और ये कितना हुआ 100 प्लस 6 अपॉन में 100, ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया तुम्हारा
30 इंटू 106 है ना, तो 3180 आ गया। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 3180। तो SP ऑफ ईच अगर निकालना चाहें तो टोटल प्राइस जितने पे बिका है अपॉन में नंबर ऑफ हॉर्सेस, तो अब x-3 हो गया, तो ये SP हो गया। और दाम कितना बढ़ाया था उसने 65 रुपये, है ना, यानी कि जितने का ख़रीदा है कॉस्ट ऑफ ईच और यहाँ पे SP ऑफ ईच, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 65 रुपये आना चाहिए, सिर्फ 65 रुपीज़ बढ़ाया उसने। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कितना हो जाएगा? SP माइनस CP ऑफ 1 हॉर्स, यहाँ लिख देते हैं फॉर 1 हॉर्स, दैट इज इक्वल टू 65। 65 ही रुपये तो बढ़ाया था उसने, तो यानी कि 3180 अपॉन में x-3 माइनस 3000 अपॉन में x इज इक्वल टू 65। कैलकुलेट कर लें कितना आएगा? 3180 माइनस 3000 x माइनस 3 जा 9000 पॉजिटिव का, अपॉन में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई x-3 और x, दैट इज इक्वल टू 65। अब यहाँ पे कितना हो गया? इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 3180, एक मिनट इसको ऐड कर देते हैं, 9311 11180 माइनस 3000x इक्वल टू 65। एक स्टेप और लेना ही पड़ेगा, x² माइनस 3x। एक मिनट कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये x से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी x होगा, यानी ये ऐड नहीं होने वाला। ठीक है, यहीं पे सही कर लें हम इसको, ये ऐड नहीं होने वाला, ये x के फॉर्म में है। ये दोनों तब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 180x आएगा और ये कितना बच गया? प्लस में 9000 रहेगा ही, अपॉन में ये x² प्लस 3x इक्वल टू 65। अभी बिल्कुल सही है, तो 180x प्लस 9000 इक्वल टू 65 x² और 65 में 3x का मल्टीप्लाई, 65 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 130 और 195 195x आएगा। अब यहाँ पे 65x² प्लस 195x माइनस में आ जाएगा 180x और माइनस में आ जाएगा तुम्हारा 9000 इक्वल टू 0। देखो इसको मैंने पहले लिखा और फिर इन दोनों को उसकी की तरफ लेते आए, ठीक है। तो यहाँ से आया तुम्हारा 65x² और कितना आया? एक मिनट, अभी फिर से गलती किया मैंने, x-3 है ना, तो यहाँ पे -3x, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, अब भी नहीं होगा। -375 x माइनस 9000 इक्वल टू 0। अब ये तीनों किस टेबल से जा रहे हैं? 5 से जा रहे हैं, तीनों जा रहे हैं, तो डिवाइडिंग बाई 5 से डिवाइड करने पे 5 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स में जाएगा, 5 से डिवाइड होगा 5 7 जा 5 जा, और 5 से ये डिवाइड होगा तो कितना जाएगा? 18 5 90 होता है ना, तो 1800 आएगा, है ना, 9000 है इक्वल टू 0। तो अब तुम्हारे पास जो इक्वेशन बचा है वो ये है, दैट इज 13x² माइनस 75x माइनस 1800 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, 13x² माइनस 75x माइनस 1800 इक्वल टू 0। कैसे कट करेंगे? तो 1800 के लिए हम क्या करेंगे, 195 और 120 ले लेंगे, ठीक है, 120 और 195। तो 1800 इंटू 13 कितना आया था हमारा पूरा? टोटल प्रोडक्ट करेंगे तो 13 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो 1800 इंटू 13 का पहला और लास्ट वाले का प्रोडक्ट निकालते हैं और बीच वाला आना चाहिए। तो पहला और लास्ट का प्रोडक्ट निकालेंगे तो बीच वाला आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 195 और 120 करेंगे
तो हमारा 75 आएगा, यानी माइनस का इसको रखेंगे प्लस का इसको रखेंगे, तो 13x² माइनस 195x प्लस का 120x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 13x कॉमन लेंगे तो x माइनस में कितना बचेगा तुम्हारा 15, ठीक, प्लस 120 कॉमन लेंगे तो x माइनस में कितना बचेगा 15, 120 इंटू 15 करेंगे 1800 आएगा। ठीक है, x माइनस 15 और यहाँ कितना आ गया 13x प्लस 120 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो x माइनस 15 इक्वल टू 0 और 13x प्लस 120 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 15 आ गया, यहाँ से 13x इक्वल टू माइनस 120 और x इक्वल टू माइनस 120 अपॉन में 13, तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो नंबर ऑफ हॉर्स परचेस्ड दैट इज इक्वल टू 15। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, अ ट्रेडर bought a number of article for 1200, 10 were damaged and he sold each of the rest at rupees 2 more than what he paid for it, thus getting a profit of 60 on the whole transaction, taking the number of article to be bought as x, form an equation in x and solve। अब ये भी सेम क्वेश्चन की तरह है कि वो नंबर ऑफ आर्टिकल लेके आया पता नहीं है, लेकिन 1200 में लेके आया, डैमेज का भी नंबर दिया है कि 10 डैमेज हो गए और सेल किया है 2 रुपये ज़्यादा पे, एकदम जैसे पहला वाला था उसी की तरह है। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया कि टोटल पे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है वो। क्वेश्चन नंबर 28, तो नंबर ऑफ आर्टिकल पहले ही आपसे कह दिया है कि आपको x ही लेना है। अब यहाँ पे टोटल CP कितना है दैट इज इक्वल टू 1200 में, तो देयरफॉर CP ऑफ ईच निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जितना पैसा पूरा लगाया अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल में, CP आ गया। अब यहाँ पे देखो टोटल गेन दिया हुआ है ये 60 रुपीज़ है, ठीक है, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस CP प्लस 60 होनी चाहिए, है ना, इतना ही गेन किया तो CP में इतना ही ऐड होना चाहिए, यानी कि CP में 1200 है तो प्लस कितना हो जाना चाहिए 60, यानी कि 1260 रुपये का बेचा। ठीक है, अब ये तो इतने में बेचा उसने, ठीक है, ये बेचने वाला कीमत है क्योंकि 60 रुपये का ही फ़ायदा हुआ है टोटल पे, तो ये SP नहीं होगा इधर उधर। लेकिन अभी देखो डैमेज्ड कितने हुए 10, तो देयरफॉर रिमेनिंग कितने हुए, टोटल खरीदा था x तो x माइनस 10, इतना ही नंबर ऑफ आर्टिकल बचे, तो देयरफॉर SP ऑफ ईच, हर एक का दाम बेचने का 1260 में पूरा बेचा और नंबर ऑफ आर्टिकल बेचा x माइनस 10, तो ये SP आ गया। अब देखो CP और SP का डिफरेंस दिया था 2 रुपया ज़्यादा में बेचा, है ना, याद करो CP और SP का डिफरेंस 2 रुपया ज़्यादा में बेचा, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन SP माइनस CP दैट इज इक्वल टू 2 रुपये, यानी कि 1260 अपॉन x माइनस 10 माइनस 1200 अपॉन में x इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहीं LCM लिया तो x माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा x से और यहाँ आएगा 1260x माइनस 1200 x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब ये कितना आया 1260x माइनस 1200x माइनस माइनस प्लस 12,000 इक्वल टू 2 होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब ये 1260 और 1200 कितना आया, सिर्फ 60x प्लस 12,000, ये मल्टीप्लाई होगा उधर तो 2x स्क्वायर माइनस 20x, तो 2x स्क्वायर माइनस 20x इसको भी इधर लेके आया तो माइनस का 60x माइनस का 12,000 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 120 000, तो डिवाइड कर दो इसको, डिवाइडिंग बाई 2, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6000 इक्वल टू 0। अब 6000 ऐसे लेके आना है कि हमारा कितना है आपका
6000 आए। काफ़ी इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस में 60x कर दें माइनस 6000 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अरे कॉमन लेना था ना, अब x कॉमन लिए तो x माइनस 100, अब प्लस 60 कॉमन लिया तो x माइनस अगेन 100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 100 कॉमन आ गया, x प्लस 60 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू माइनस 60। तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो देयरफॉर x इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आए, तो नंबर ऑफ आर्टिकल आ गए दैट इज इक्वल टू 100। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन।